Who has hurt us more? He's a goat. Unpopular opinion, he was one of the most overrated players of the generation. और इंडिया को तो उन्होंने इतना मारा है I think अगर वो अपनी texting पे थोड़ा control करे. और अपना condom brand launch within 6 hours. Editor. Hi guys, welcome to the third episode of tier ranking the greatest cricketers of the 21st century. पहले एपिसोड में हमने रैंक करे थे ग्रेटेस्ट ओपनर्स, लास्ट एपिसोड में हमने करे ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स, और आज हम करने वाले उनको रैंक जो है बैकबोन हर क्रिकेट टीम की, द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. तो सार्थक क्या क्राइटेरिया है मेरा? So anyone who has played at a position 3, 4, 5 across formats in 21st century, हमने दो क्राइटेरिया लगाए. एक तो कि ओवरऑल रन यार कम से कम 6000 तो बनाए ऑन पोजीशन 3, 4, 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद फिर हमने एक थोड़ी सब्जेक्टिविटी लगाई है कि ये कुल मिला के वी हैव रीच्ड द लिस्ट ऑफ 33 players who have scored more than 6000 runs and who had an element to it and have a legacy. have a legacy. और we can make jokes on them throughout the video. मतलब तो इसलिए इंटेंशनली हमने मेक श्योर किया 2-3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर पार्ट ऑफ द लिस्ट. हम बात करेंगे लेजेंडरी क्रिकेटर्स से सारे, और ऐसी कोई बात नहीं है. यप. बट चलो शुरू करें. हाँ, एंड उससे पहले वी शुड जस्ट एक्सप्लेन अ टियर लिस्ट. करेक्ट. तो ये सबसे ऊपर वाला टायर जो हमेशा हमारा रहता है, व्हिच इज द गुड, द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स वी द क्रिकेट. सेकंड इज ऑलवेज वंस इन अ जनरेशन प्लेयर की जस्ट बिलो गुड. ये थर्ड हमने नई कैटेगरी निकाली है उन प्लेयर्स की हु हैव अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ट्विटर कंपाइलेशन. Right. मतलब कोई ऐसे जो आपने ट्विटर पे देखा होगा जो पीछे एस्थेटिक सा गाना लगा के, कि अगर उनके 2 मिनट वीडियो आपको दिखाए ट्विटर पे तो आपको लगेगा वही गोट है. करेक्ट. मतलब जब वो कवर ड्राइव मारे पीछे अजीबो शाम सेंसा. Basically players who were so brilliant on their day, who won matches single-handedly but were not consistent. Correct. So that's why it's probably थोड़ा सा unfair to call them once in a generation. Yeah. But were too good. And the port the streets won't forget. यार ये भी बुरे प्लेयर नहीं है, क्योंकि 6000 रन तो बनाए अक्रॉस फॉर्मेट. गुड प्लेयर्स बट नॉट कंसिस्टेंट, और लॉन्जेविटी इतनी बढ़िया नहीं. बट वो कुछ ना कुछ ऐसा आइकॉनिक करके जा चुके हैं कि हम भूल नहीं रहे हैं. हाँ, कि हम भूले तो नहीं, क्योंकि हमने So that is the entire part. Now coming straight away to the ranking list. तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो हम सबसे लेते हैं पहला प्लेयर जो है शिव नारायण चंद्रपोट. Yep. आई थिंक गुड प्लेयर ऑन ग्रेट प्लेयर ऑन हिज डे एंड हैड अ वेरी कंसिस्टेंट रन. मतलब अकेला I think मेरे हिसाब से थोड़ा अंडररेटेड भी उतना, एटलीस्ट फॉर नॉन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स. मैं तो इसे वंस इन अ जनरेशन रखना चाहूंगा. सेम वंस इन अ जनरेशन, फुली अलाइव. क्योंकि अकेला वही था टेस्ट टीम में जो एक टाइम पे 5-6 साल के स्ट्रेच में आइकॉनिक बैटिंग स्टैंड्स. करेक्ट. एंड द टैटूज. अगला यार वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं. इनकी स्टैंड्स में भी पिटाई है, ये स्टैंड्स में मारने भी गए हैं. इनका नाम है इंजमाम उल हक, जिन्हें हम प्यार से आलू भी कहते थे. अगेन अ वेरी गुड प्लेयर और जिनके रिकॉर्ड्स है नॉट सिर्फ रनिंग स्कोर में, रन आउट होने में भी. सर आई थिंक कोहली जो तोड़ने वाले हैं थोड़े दिनों में, बट अभी के लिए इंजमाम के बात है. नहीं, कोहली तो रन आउट कराते हैं ना. बट अगेन अ वंस इन अ जनरेशन प्लेयर यार. मतलब और सर पाकिस्तान के लिए यार इतने रन आई थिंक पाकिस्तान के लिए बनाए नहीं सकते, इल्सी भाई ने बनाए. सर यार वनडे में किसी का 7000 रन भी नहीं है, बाबर के 6.5 आई थिंक, और ये अकेले प्लेयर जिन्होंने 10,000 रन बनाए वनडे में पाकिस्तान के लिए. तो अमेजिंग प्लेयर. एंड आई थिंक नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल योन मॉर्गन. अमेजिंग कैप्टन बट गुड प्लेयर, बट ही इज नॉट वंस इन अ जनरेशन. मेरे हिसाब से स्ट्रीट फ्रंट पकड़े यार. आई वुड से पोटेंशियल फॉर ग्रेट ट्विटर कंपाइलेशन. मतलब अफगानिस्तान के अगेंस्ट 15 छक्के. यार वो भी ठीक है, बट मतलब इन जनरल, मतलब एटलीस्ट वाइट बॉल में ही वाज अ गुड प्लेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. टेस्ट तो उन्होंने 3-4 ही खेले, बट वी कैन टेक अ कॉल. आई थिंक वी कैन पुट इन स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट, बिकॉज आई थिंक स्ट्रीट वोंट फॉरगेट द वे ही वन द वर्ल्ड कप. करेक्ट. सो या वेल इवन वर्ल्ड कप टीम में भी वो टॉप 7 में आई थिंक 56 मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ही थे वर्ल्ड कप में. मतलब अच्छे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स आखिरी कुछ सालों में. बट जस्ट ऑन बैटिंग टैलेंट, जैसे हमने पिछले वीडियो में ग्रेम स्मिथ को गोट की जगह वंस इन अ जनरेशन में रखा था, वैसे हम कैप्टनसी को ना काउंट करके स्ट्रीट फ्रंट पकड़. नेक्स्ट इज वी हैव बाबर आजम, द ग्रेट बॉब्जी द किंग. यार आई थिंक जो थर्ड कैटेगरी जो आई थिंक कैटेगरी बनी ग्रेट ट्विटर कंपाइलेशन, आई थिंक बाबर आजम इज एपिटमी ऑफ दैट कैटेगरी. वो फाउंडर है वहाँ पे. जिन भी लोगों गलती से पाकिस्तान में इंटरनेट आता है, करेक्ट, उन्होंने ट्विटर पे बॉब्जी द किंग चालू कर दिया है. करेक्ट. यार जितनी उनकी कवर ड्राइव की कंपाइलेशन बनती है उतनी आई थिंक विराट कोहली की भी नहीं बनती. और जितना मेरे हिसाब से लाइक ऑन इंटरनेट जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को स्क्रीन टाइम मिलता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बाबर. एंड ऑनेस्टली आल्सो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. आई थिंक क्वालिटी वाइज, टेक्निक वाइज ही इज गुड. इट्स टेम्परामेंट दैट इज स्लाइटली लैकिंग. मतलब जिस तरह से वो बड़े टूर्नामेंट में अभी तक रन नहीं कर रहा. आई थिंक थोड़ा वो बिरयानी भी ज्यादा खाते हैं, वो भी है, तो पेट भी निकला हुआ है. बढ़िया बढ़िया. कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव माइकल क्लार्क. अगेन आई थिंक मतलब पोटेंशियली वंस इन अ जनरेशन प्लेयर. मतलब उनकी पीक पीक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग.
वो 2009 से 2013 वाला पीरियड जो था जिसमें 300 भी मारी थी उसमें इंडिया अगेंस्ट एक ही सीरीज में डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, एशियाज में डबल सेंचुरी, श्रीलंका अगेंस्ट डबल सेंचुरी, 700 अगर रन दिया रहा है ऐसे उसकी। और इंडिया सीरीज में वो 4 टेस्ट में वो 6 से 6.5 रन मारे थे तो उन्होंने आई थिंक पीक वाज टुवर्ड्स 2015 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ऑफ कोर्स विद अ ब्रोकन बैक। with a broken back. So I think potential once in a generation, वेरी गुड प्लेयर यार। हाँ। And उसके बाद we have Ross Taylor. अगेन ये न्यूजीलैंड के लिए ग्रेट सर्वेंट, बट आई थिंक ही हैड इंडियन कंसिस्टेंसी लाइक दे एक थोड़ा वैसा लगता है कि और कुछ कर सा कुछ और लेजेंडरी इनिंग्स खेल सकते हैं। मतलब होबार्ट वाले 290 नो वन कैन फॉरगेट अगेंस्ट सकते। मेरा पर्सनल फेवरेट जो उन्होंने शोएब अख्तर को 2011 वर्ल्ड कप बर्थडे के दिन अपने सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में। तो उससे रहे आई थिंक उसी ट्रॉमा के चक्कर में शोएब अख्तर ने अपना यूट्यूब चैनल चालू की, उसी के बाद तो रिटायर हो गए थे शोएब अख्तर। और इंडिया के दिन खिलाया नहीं, जो कि सैड था बिकॉज मैच क्लोज थोड़ा चला गया। और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स 2020 WTC फाइनल में भी इंडिया को अगेंस्ट विनिंग रन्स मारे थे। आई थिंक ग्रेट प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड बट स्टिल नॉट वंस इन आई थिंक पोटेंशियल फॉर ग्रेट ट्विटर कंपाइलेशन। Yeah. और हमारा रिक्वेस्ट है सबसे कि जो शोएब अख्तर को सारे छक्के मारे उसका एक ट्विटर वो जो पूरे वो वाला इनिंग्स जो पाकिस्तान वाला मतलब वो ऐसा था कि आई थिंक 80-85 बॉल पे 50 करी थी। उसके बाद उनके 110 बॉल पे 130 रन थे। शोएब अख्तर को 3 ओवर में कोई यार 60-70 रन मार दिया। हाँ भाई, अब्दुल रज़ाक और शोएब अख्तर को बहुत पिला, बहुत पिला। रॉस्ट्रेलर को भी राजकुंद्रा ने बहुत पिला था। Now coming to Ian Benn. See, again a category made for great Twitter compilation. जो पाकिस्तान के लिए बाबर आजम है वही इंग्लैंड के लिए बेल है। उनकी कवर ड्राइव की आप कंपाइलेशन बनाओगे तो आपके लिए ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, इससे बेटर कौन हो सकता। बट अगेन इनकंसिस्टेंसी के कारण वो वंश इन जनरेशन नहीं बन हुआ है। नेक्स्ट इज चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा यार अगेन आई थिंक फॉर श्योर मेरे लिए तो वंस इन जनरेशन ही रहेंगे फॉर हिज टेस्ट एक्सप्लॉइट्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि टुवर्ड सेकंड हाफ थोड़ा सा फिडल आउट करके थे, बट आल्सो ही हैड सच large shoes to fill and that was Rahul Dravid. And he managed to fill them to an extent. On an absolute level, it's not. It's obviously unfair to compare player across generation, especially to compare someone with players like Rahul Dravid. Correct, यार, but I think once in a generation. 2 BGT जिताई है, घर पे इतने अच्छे रन मारे। Although Twitter compilation तो पुजारा के भी बहुत है BGT fan, but once in a generation for sure. Correct. And since we have spoken so much about Rahul Dravid, I think next player is Rahul Dravid. इसमें कोई debate भी नहीं है. He's a goat. Number 3 greatest number 3 I have ever seen in Test cricket. And the world. मैं आपको कुछ रिकॉर्ड बताना चाहूँगा. He has played most number of balls in Test cricket. More than 30,000 balls. He has played more than a month of Test cricket. मतलब just batting actual time. उसका balls per innings highest है. I think उसका 109 है, उसके बाद सीधा 103 आता है. नेक्स्ट कालिस का और 100 के आसपास बॉर्डर। बट आई थिंक गुड प्लेयर नो, उसके बाद गुड ग्रेट कोचेस वेल हमें वर्ल्ड कप फाइनल लेके गए, T20 वर्ल्ड कप जिताया। अमेजिंग प्लेयर यार। मतलब मेरा तो एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग इन माय चाइल्डहुड माय फेवरेट प्लेयर वाज राहुल द्रविड़। एंड आल्सो यार उन्होंने एक T20 इंटरनेशनल खेला था जिसमें समित पटेल को 3 छक्के मारते थे। तो उनका मोर देन 150 का T20 में स्ट्राइक रेट भी इंटरनेशनल में। सो अगेन ग्रेट रिकॉर्ड, कोई भी डिविलियर्स का भी नहीं है। हाँ, ग्रेट रिकॉर्ड। Coming to now, we have Kane Williamson. I think once in a generation for sure. New Zealand's greatest cricketer ever. New Zealand's greatest cricketer ever, not named Richard Hadlee, for मतलब greatest batsman from New Zealand. Best average, T20 World Cup final में 90, ODI वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट जिता दिया, वो WTC एंड आई थिंक बड़े मैचेस में हमेशा आंसर। मतलब IPL में एज पीपल विल टेल यू कि इज नॉट अ T20 प्लेयर बट ही लेड SRX टू द फाइनल, ही वाज द ऑरेंज कैप विनर जब वार्नर बाहर थे। राइट, आई थिंक वंस इन अ जनरेशन। एंड फ्रॉम वन प्लेयर ऑफ पैप फॉर टू अनदर प्लेयर ऑफ पैप फॉर स्टीव स्मिथ। गुड, मतलब इसमें तो कोई वो होना ही है, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन फॉर श्योर, बाय फार। मतलब ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर जनरेशन बाय फार। जो रूट एंड ODI में भी आई थिंक ही हैज ऑलवेज स्टूड अप ऑन बिग ओकेजन। नॉकआउट्स में 2 सेंचुरी, इंडिया अगेंस्ट ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सेंचुरी, फाइनल में रन मारे, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रन मारे। नेक्स्ट वी हैव ब्रायन लारा। आई थिंक अनदर गोट प्लेयर। मतलब बट आई थिंक सिर्फ 21st सेंचुरी की बात करें तो भी इज अ गोट। 400 उनका इसी में है यार। आई थिंक ब्रायन लारा अगेंस्ट चंद्रपॉल वाला सिचुएशन है जब अकेले वेस्ट इंडीज के लिए रन मार रहे थे। हाँ, मतलब ही मेड वेस्ट इंडीज टीम कंपेटिटिव व्हेन दे वर टूरिंग अब्रॉड। मतलब ODI में उनके एक्सपेक्ट्स काफी कम हुए थे 21st सेंचुरी में, बट इस मैचेस में ही वाज जस्ट टू गुड एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर्स टू वॉच। अगर वो गुड नहीं होते तो वो ग्रेट ट्विटर कंपाइलेशन के परफेक्ट कैंडिडेट है। बड़ी बैकलिफ्ट, खड़े हुए ऊपर और ऐसे कट शॉट जो मारते थे, अमेजिंग गोट है। नेक्स्ट वी हैव अनदर प्लेयर फ्रॉम वेस्ट इंडीज दैट इज रामनरेश सरवन। यार आई थिंक गुड प्लेयर
but more like street full Screenshot पे गए। had the potential but वो longevity नहीं थी कुछ साल हाँ had some random pace, good few good innings, हमेशा टीम में रहे, but वही ना कि मेरे लिए सबसे आइकॉनिक मेमोरी 2006 टेस्ट सीरीज थी जहाँ पे उन्होंने मनाफ पटेल को 6 बॉल पे 6 चौके मारे थे. So I think that was a record for most runs in a over for a long time until बुमराह ने ब्रॉड को थोड़ा बताया कि वो कि जस्सी भाई ग्रेट क्यों. But Streets won't forget player for sure. For sure. And now we have Damian Martin. यार मेरे हिसाब से he is also like Babar Azam prime for great Twitter compilation. but I think he'll be a street won't forget just for his World Cup innings and But ये ग्रेट ट्विटर कंपाइलेशन वाले प्लेयर भी बहुत अच्छे थे मतलब यू कैन अकाउंट फॉर हिज वर्ल्ड कप इनिंग्स बट इज कवर ड्राइव्स ओ माय गॉड. तो बट आई थिंक वही कि 5-6 ही हैड अ लिमिटेड पीक तो ठीक है आई एम ओके विद एनीथिंग पोटेंशियल फॉर ग्रेट ट्विटर. तो लोग सिर्फ 2023 का ट्रॉमा क्यों 2003 का ट्रॉमा भी ट्विटर पे फैलाओ. मतलब वन ऑफ बेस्ट टाइमर्स ऑफ द बॉल आई हैव एवर सीन. Yep. And now next is Shoaib Malik. आई थिंक स्ट्रीट्स Strange shot for him. इंडिया को तो बहुत मारे थे पर उसके अलावा एन एवरेज करियर. I think Pakistani domestic players were not getting chance of him. We'll also not forget. या जो अभी तक पीएसएल खेल रहे हैं 40 ईयर की उम्र में खत्म कर और उन्होंने हमारी सानिया दीदी को भी बहुत दुख पहुंचाया तो हाँ तो स्ट्रीट रन पकड़े. मतलब आई तो वन फॉर हाँ we want एंड दिस प्लेयर बिलोंग्स टू द स्ट्रीट्स. yeah. Next we have a very special player. None other than DS Lakshmi. आई थिंक वंस इन अ जनरेशन जस्ट फॉर दैट ईडन वाली इनिंग्स अगर एक इनिंग्स भी वो खेले लाइफ में और वो 281 होती तो वो वंस इन अ जनरेशन. Generation for sure. Yeah. बट इन्होंने इंडिया को इतने कोलैप्स से बचाई इतने बार मतलब Yeah, 2010 when he and Pragyan Oja, he was just struggling. Suresh Raina was the runner and we won the test match again. आई रिमेंबर लक्ष्मण मुंह से एक ही बार गाली सुनी है जब उसने उससे उस पर गाना जो हुआ क्या कर रहे हो यार मैं हूँ ना. But हाँ. ग्रेट प्लेयर यार. Now we have Mr. Cricket himself, Mike Hasan. आई थिंक अगेन वंस इन अ जनरेशन प्लेयर. For sure. Once in a generation. And I think वो ये कि अगर वो he would have gotten probably a chance before like the age of 30 वो गोल्ड भी हो सकते थे. मुझे ऐसा फील होता है. करेक्ट यार. तो सईद अजमल को जब मारा T20 not just like 2007 वर्ल्ड कप एंड ऑल बट 2010 वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप टॉर्स यार और उसके अलावा भी मतलब आई थिंक ही इज अ स्कॉट बोलैंड ऑफ हिज जनरेशन. बहुत ग्राइंड किया डोमेस्टिक में बहुत टाइम बचा. ये तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते थे फॉर श्योर एंड ही इज अ वंस इन अ जनरेशन फॉर श्योर एंड अभी भी एंड यार ये इवन आईपीएल में सीएसके के लिए व्हाट ही हैज डन द इंपैक्ट इज टू गुड. नेक्स्ट वी हैव अ श्रीलंकन गोट कुमार संगकारा. या फॉर मी इज अ गोट ही इज अ गोट. मतलब वो बहुत कम लोग हैं जो अपने पीक पे रिटायर किए हैं. मतलब मैं ये अभी डिबेट करेंगे जब ये प्लेयर आएगा बट अभी मतलब मेरे लिए आफ्टर द्रविड ही इज द बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन आई हैव सीन. सेम मतलब उसने जब रिटायर किया ही रिटायर एट द पीक ऑफ द पीक ऑफ हिज करियर. 2015 वर्ल्ड कप 4 सेंचुरी मार के रिटायर कर रहा है तब उनकी टेस्ट एवरेज 60 से ऊपर. 2014 T20 वर्ल्ड कप जीते थे यार. आई थिंक वन ऑफ द गोट्स ऐसा. और मतलब लोग कहते हैं कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन वैसे मैं बता दूं कि उन्होंने जितने भी अच्छे रन मारे टेस्ट में वो एज अ नॉन विकेट कीपर बट सच एन अमेजिंग सच अ प्रीटी प्लेयर टू वॉच. अगेन अ ग्रेट कवर ड्राइव. बस वो उनको टॉस में वो क्या कॉल लेते हैं वो याद नहीं रहता बट ओके अपार्ट फ्रॉम दैट वन फ्लिप आई थिंक राणा तुंगा के हिसाब से तो वो फिक्स करके आए थे. अब हम क्या ही कह सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग. इजी डिसीजन. ही इज अ गुड बट यहीं पर डिबेट आती है. आई थिंक संगकारा वाज अ बेटर प्लेयर देन रिकी पॉन्टिंग. यार who has hurt us more रिकी पॉन्टिंग ने तो वैसे दोनों ने एक वर्ल्ड कप हराया बट आई थिंक रिकी पॉन्टिंग इज हर्ट अस मोस्ट बट संगकारा वाज कंसिस्टेंट अक्रॉस कंडीशंस. रिकी पॉन्टिंग इन एशिया वाज अ वेरी सॉरी फिगर. खासकर इंडिया में तो हरभजन सिंह के बनी थे वो बट कुमार संगकारा अक्रॉस कंडीशंस यूज्ड टू स्कोर रन हैड अ ग्रेट फिनिश टू हिज करियर एज वेल. रिकी पॉन्टिंग डिक्लाइन तो हार्ड डिक्लाइन था तो ठीक है आई डोंट नो इट्स अगेन बट बोथ आर गोट्स. both are goats. इट्स अ वेरी स्पोर्ट्स में आपस में कंपेयर. कमिंग टू अनदर श्रीलंकन प्लेयर दैट इज जयवर्धने. I think he's one of the top call मतलब unpopular opinion he was one of the most overrated players of the generation. I think टेस्ट मैचेस में he still had a very stellar record. But only Sri हाँ यार उसका श्रीलंका and ODIs में उनका 34 का एवरेज after playing 450. So his longevity on point, reliability on point, but records शायद on paper ना हो. और वर्ल्ड कप में 2003 वर्ल्ड कप वेरी सॉरी फिगर 7-8 इनिंग्स में 18 रन मिला के बनाया उन्होंने मतलब. I think he has potential for great compilation. आई थिंक दैट्स हाँ. मतलब people will like to put him in पंचरा जनरेशन बट हाँ ये हमारा अनपॉपुलर ओपिनियन है. कमिंग टू जो रूट पोटेंशियल टू बी अ गुड बट आई थिंक फॉर नाउ वंस इन अ जनरेशन. आई थिंक थोड़ा सा 2 साल 1-1.5-2 साल और कर लिया तो आई थिंक ही वुड बी अ गुड. हाँ इज ऑन द जस्ट द ब्रिंक्स स्पेशली बिकॉज 2020 के बाद से जो उसने किया है ओ माय गॉड लाइक टू गुड. हाँ उन्हें थोड़ा सा और इसलिए बढ़ाना पड़ेगा. मेरे को लगता है कि अभी भी उन्होंने
एक ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बची है, इंडिया में थोड़े एवरेज रिटर्न्स रहे लास्ट सीरीज में, मतलब उनकी एवरेज इतनी बूस्टअप हुई है वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को मार मार के हुई है, मेरे को ऐसा लगता है। बट आई थिंक ही कैन डू समथिंग जो किसी ने सोचा नहीं तो हो पाएगा, दैट इज ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड। यार आई थिंक इज वेरी क्लोज टू बीइंग वन ऑफ द गुड। Yeah, he's very close to, but once in a generation for now. Next, Virat Kohli. गुड, एब्सोल्यूट गुड। For a ODI exploits, absolute good. हाँ, टेस्ट में ही अबव एवरेज तो गुड बैट्समैन, Test में I think for a considerable time he's a once in a generation, but ODI T20 में clear good. करेक्ट यार, मैं T20 ओडीआई में तो कंपैरिजन, T20 में इतना average और and the way he has performed at big stage. and also he's the only middle order batsman to score more than 20,000 runs at a greater than 50 average है। True. मतलब more than 6,000 runs also for the cut of that हाँ average। अभी हाँ वो इसमें इतने रन किसी के नहीं देते। By far he was the greatest player यार। And मिडिल ऑर्डर में कुछ सब यार पूरा मिडिल ऑर्डर ही ऑलमोस्ट तो और मैं एक और कॉल आउट करना चाहूंगा कि वाई सचिन इज नॉट देयर, क्योंकि उनको हमने ओपनर सेटल कर लिया था, नहीं तो उनके में इस वाले कट ऑफ में भी वो पार हो रहे वो गोट ही आते टेस्ट मैचेस में सिंपली। हाँ बट या बिकॉज हमने ओपनर्स मैंने ऑलरेडी रेट कर दिया। कमिंग टू नाउ जैक कैलिस, द बेस्ट ऑलराउंडर। I think he again a very good test player. I think once in a generation as a batter. But Yes, test में I think he was एक रन ज्यादा है द्रविड़ से। मेरे को लगता है he was a better test player than Ricky Ponting। मतलब 13,289 है उसके, 13,288 द्रविड़ के। नहीं I think Jack Callis was a better test batsman than Ricky Ponting, I feel। consistent यार ODI में he was I think a bang average player, मतलब रन बहुत है but iconic innings लिए हैं वर्ल्ड कप्स में एवरेज border. I think we can put him as a goat for sure. Yeah, I think we should। Yeah, I think Jack Carey should be the only player जो हमारी आधी लिस्ट में फीचर होगी। पेसर पे, ये मिडिल ऑर्डर में, आई थिंक ये ऑलराउंडर ऑर्डर में तो आना ही पड़ेगा। एंड कमिंग टू नाउ अ पाकिस्तानी लेजेंड दैट इज यूनिस खान। I think once in a generation player। Once in a Only Pakistani player to score more than 10,000 test runs। Highest average by any player in history in 4th innings of test cricket। True। मतलब he was a great third fourth innings player। He scored centuries across 10 countries। एंड इतना कंसिस्टेंटली पाकिस्तान से आई थिंक सिर्फ इंजिमा रन बनाए, बाकी पाकिस्तान प्लेयर टीम रियली स्ट्रगल फॉर गुड बैक। और इंडिया को तो उन्होंने इतना मारा है नुकसान ने। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ प्लेयर्स विद अ लॉट ऑफ फ्लेयर, दैट इज एबी डिविलियर्स फर्स्ट। Controversial, I think he's once in a generation। What do you think? फॉर मी इज अ गोट। मतलब I can respect the argument of him being a goat, बट मेरे को ऐसा लगता है यार कि वनडे में जो उनका पीक आया उस टाइम पे ही प्लेड अ लॉट अगेंस्ट टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। वेस्ट इंडीज श्रीलंका को जो हम बार बार पेल रहे हैं, बट ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। मतलब टेस्ट में ही वाज रियली गुड। टेस्ट यार वो जो मतलब द जो एक्सट्रीम्स पे डिविलियर्स खेल सकते हैं, द रेंज की इंडिया के लिए जब ही हैड टू सेव अ मैच, वो जो ऑलमोस्ट 10-15 की स्ट्राइक रेट पे पूरा दिन बैठ के वाला दिल्ली में हाशिम आमला। मेरे को बस उनके आगे दो आर्गुमेंट सकती है। एक ही हैड अ वेरी सॉरी T20 इंटरनेशनल करियर, मतलब एवरेज ऑफ 20 to 23, मतलब एंड उसके अलावा व्हाट यू सेड यार, मतलब कि मेरे को लगता है कि ही कुड हैव डन अ लॉट मोर इन नॉकआउट्स फॉर साउथ अफ्रीका वेयर ही डिडंट, अपार्ट फ्रॉम 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। मतलब उसके अलावा वो बहुत कुछ कर सकते थे वर्ल्ड कप्स में, बट 2015 semis में he had a good innings. हाँ, that is the only good innings he had in a knockout। 2007 वर्ल्ड कप got out on a duck against Australia। 2011 वर्ल्ड कप रन आउट हो गए फालतू में। T20 वर्ल्ड कप पे तो हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया किसी भी। I don't remember a good T20 international world cup innings from him, but I can take it। मतलब if you want we can put him in goat। यार just because of the style, Mr. AV 360। ठीक है, let's put him in goat। Or in the goat। Next we have another player talking like who is stylish, who has a lot of player, who had a lot of player, Kevin Pietersen। KP I think once in a generation for sure, but जितना उनके पास पोटेंशियल था उन्हें वन ऑफ द गोट्स होना चाहिए। हाँ, आई थिंक अगर वो अपनी टेक्सटिंग पे थोड़ा कंट्रोल करते हम तो वो गोट हो जाते। बट हाँ, वंस इन अ जनरेशन फॉर श्योर, फॉर मी इट्स अ वंस इन अ जनरेशन। मतलब one of I think my favorite player while growing up was Kevin Pietersen। वानखेड़े में जो मारा है 2005 एक्सेस सेट 2012 इंडिया में जो सीरीज हुई वहां था, वो 7 साल वो सब प्रीटी अमेजिंग। उसको स्पिन बॉलिंग हमारे द्रविड़ सर ने ही सिखाया था ही खेलेगा। और मतलब उसके अलावा नॉट जस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो वो अच्छे थे, उसके अलावा ही वाज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ T20 क्रिकेट। आई थिंक आई रियली लव्ड हिम एज अ प्लेयर ओनली इफ ही कुड हैव प्लेड अ बिट मोर। बीच में आया था कि वो इंडिया के लिए खेलने वाले हैं, बट आई थिंक वो नहीं जैसे। नेक्स्ट प्लेयर a very stylish player, this time from India, Mr. World Cup, probably one of the greatest all-rounders of Indian team, Yuvraj Singh। For his World Cup exploits, I think once in a generation। I think the reason he जहाँ पे वो फेड करके वजह से टेस्ट करिए, तो once in a generation just because of। और यार उन्होंने ना जब 29 वर्ल्ड कप वो 29 के थे और वो 300 वनडे खेल चुके थे, राइट। उसके बाद उनका अगर वो और नॉर्मल प्लेयर की तरह खेलते
तो 7-8 साल में वो 450-500 वनडे खेल चुके होते और मतलब वो वन ऑफ द गोट्स होते, बट अनफॉर्चुनेटली करियर गॉट कट शॉर्ट. और आउटसाइड वर्ल्ड कप्स, आउटसाइड द 2 वर्ल्ड कप्स दैट ही वन इंडिया, उसके अलावा ही वाज वेरी इनकंसिस्टेंट. Inconsistent for sure. He's a great finisher, but like, but once in a generation for sure. Just because of the greatest backswing. Yeah. I think the greatest T20 international innings an Indian has played, the 70 of 70 or 30 against Australia. Oh my god, too good. And obviously Stuart Broad का तो करियर एक बार के लिए तो उन्होंने रोक ही दिया था. Next is मिसबा उल-हक. I think my potential for great Twitter compilation. हाँ, for sure. I think ODI सारा ट्विटर इसमें इंडिया वाला ट्विटर बनाया. 2007 भाई. आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में ही वो एवरेज प्लेयर, मतलब उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं मारी ओडीआई क्रिकेट में, बट बहुत बचाया पाकिस्तान को कोलैप्स से टाइम. बट हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज आफ्टर द डार फिक्सिंग सागा पाकिस्तान की, ही टुक ओवर एज कैप्टन, ही स्टेबलाइज्ड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनको नंबर 1 पे लेके गए वर्ल्ड रैंकिंग में, एंड ही वाज अ गुड टेस्ट बैट्समैन. ओडीआई में गुड इनिंग्स, बस वही स्ट्राइक रेट के लिए ही स्ट्रगल. 2011 का स्ट्रगल था. बट आई थिंक ग्रेट कैप्टन, गुड प्लेयर. हाँ. So next we have Mohammad Yusuf. I think once in a generation. हाँ. Peak was amazing. highest run scores in a calendar year for test match. 1800 रन कुछ मारे थे उस साल में, और इंडिया को भी वो भी बहुत मारा. I think once in a generation. Very stylish player also. Yeah. Next we have Du Plessis. Again I think potential था once in a generation का, but shortest career थोड़ा. हाँ. I think just because we're talking only on international cricket, तो I think potential for great Twitter compilations because उतना वो नहीं चांस भी मिला and और स्ट्रगल भी करे यार वर्ल्ड कप्स में. ही डिड नॉट हैव अ अमेजिंग रिकॉर्ड. ही वाज गुड प्लेयर फॉर साउथ अफ्रीका, मतलब गुड कैप्टन, गुड प्लेयर, बट नॉट नथिंग लाइक वंस इन अ जनरेशन. Next we last में we have a 12-inch player. I am not talking about that. Raymond's best friend, and not talking about this bats handle. That is Marlon Samuels. आई थिंक ही इज परफेक्ट फॉर स्ट्रीट्स फॉर फॉरगेट कि उनकी 2 अच्छी इनिंग्स है करियर में, दोनों वर्ल्ड कप है. उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया पूरे करियर में. एक इंडिया को भी सेमीफाइनल 360. बट या आई थिंक एंड उन्होंने सबसे ज़्यादा कुछ किया है तो शेन वॉर्न के साथ लड़ाई है. करेक्ट. और अपना कॉन्डम ब्रांड नॉट 6,000 जो भी. बट आई थिंक ही वाज स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन. उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताया वेस्ट इंडीज को, बट उसके अलावा टेस्ट प्लेयर एंड इंस्टाग्राम वोंट फॉरगेट. सो आई थिंक दिस वाज द लिस्ट. आई थिंक हम ऊपर थोड़ा टॉप हैवी है ये लिस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली हमने कट ऑफ रखी है कुछ मिनिमम रन की, और मिडिल ऑर्डर में इतने प्लेयर अच्छे आए हैं 21st सेंचुरी में. इट्स अ वेरी क्लटर्ड मार्केट. सो आई थिंक दैट वाज फ्रॉम आई एंड नेक्स्ट टाइम. बट सार्थक, अगर आपको कोई 1 या 2 प्लेयर स्वैप करने हो तो आप कौन से करोगे? नहीं यार, आई थिंक आई एम गुड विद द लिस्ट. मुझे बस एक ही लगता है कि आई थिंक एबी डिविलियर्स वाज नॉट वन ऑफ द गोट्स. आई थिंक वंस इन अ जनरेशन फॉर आई वुड पुट हिम इन वंस इन अ जनरेशन, बट ठीक है, आई थिंक आई कैन रिस्पेक्ट द आर्गुमेंट फॉर हिम बीइंग वन ऑफ द गोट. टेल अस कि आप क्या चेंज करते हैं इस लिस्ट में, ये हमारा ओपिनियन था, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ 21st सेंचुरी. तो सी यू देयर. बाय बाय.